हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का टॉपिक जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो टॉपिक जो है वो है कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। ठीक है, मैं इसमें फोकस जो रखूँगा किन चीज़ों का अवॉइड करना है, ठीक है, सो दैट आपकी सिलेक्शन हो जाए। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रिपरेशन के दौरान करते हो और आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, इवन दो अगर आप 10 आवर 12 आवर 14 आवर भी डेली बेस पे पढ़ते हो। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो 5-6 आवर भी डेली बेस पे पढ़ते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 10 आवर्स डेली बेस पे पढ़ते हैं और उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। कुछ कॉमन रीजंस हैं, कुछ कॉमन काजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप सुबह 10 बजे सपोज बैठ गए पढ़ने के लिए। आपने टारगेट रखा है मुझे 6 आवर्स की फोकस्ड स्टडी करनी है। एग्जाम्पल को समझो, फोकस स्टडी करने 6 आवर। अब 6 आवर की फोकस स्टडी में क्या होता है, आपके 3 सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से होते हैं। 2 आवर एक सब्जेक्ट पढ़ा, नेक्स्ट 2 आवर्स यू विल कंप्लीट अनदर सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट लास्ट 2 आवर्स में आप कंप्लीट करोगे। हो गए 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब आप डेली बेस पे 6 आवर्स पढ़ते हो तो वो हो गया वीक में 7 6 और 42 आवर्स की स्टडी। आ रही बात समझ? तो फिर आप खुद देखो एक महीने में कितने आवर्स की स्टडी आप करते हैं। वीक में ही 42, एवरेज चलो 40 को लेकर। ठीक है, और वो एक वीक में 4 वीक्स हैं, 4 इज 12, 120 आवर्स एक महीने में बनता। और 120 आवर्स अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को देते हो ना, आपको बिट बाय बिट टू द पॉइंट बुक याद होगी, रेफरेंस याद होगी, ऑथर का नाम याद होगा, पेज नंबर याद होगा। क्योंकि 120 आवर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है अगर आप फोकस्ड स्टडी करते हो। लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं रखते हो, उससे क्या होता है, डिसिप्लिन कैसे आप नहीं रखते हो। आप क्या करते हो, आपने सुबह 10 बजे स्टार्ट किया, 11 बजे तक पढ़ा, आपको लग रहा है कि मैंने 1 आवर पढ़ा, थोड़ा सा रेस्ट करें। अब आप क्या करते हो, 5 मिनट आप 5-10 मिनट सोच रहे हो कि रेस्ट करें और उसी में आप फ़ोन ओपन करते हो और आप स्क्रॉलिंग करते हो। स्क्रॉलिंग की वजह से क्या होता है, आप 5 मिनट का स्क्रॉल जो करते हो और उसके बाद आपका माइंड जो होता है उसमें जो भी एनर्जी आपकी होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। आपका फोकस जो होता है वो डाउन हो जाता है। वो 5 मिनट 10 मिनट में भी कन्वर्ट होता है, 10 मिनट 15 मिनट में भी कन्वर्ट होता है, 15 मिनट 1 आवर में भी कन्वर्ट होता है। आपको पता ही नहीं चलता टाइम कैसे रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट्स को या आप कोई भी वीडियो रैंडमली देख रहे हो जो कि आपके शेड्यूल में ही नहीं था, आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जहाँ पर आपने 1 आवर की स्टडी की, आपने वहाँ पर उसके बाद 20 मिनट का टाइम वेस्ट किया हुआ है। सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं हुआ है, एनर्जी वेस्ट हो गई है। ये एक हो गया कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। दूसरे एग्जांपल मैं बताऊंगा जो मैंने कॉमनली फाइंड आउट किया है लाइब्रेरीज में। मोस्टली लाइब्रेरीज में मैंने काफ़ी टाइम निकाला है स्टडी के दौरान। मैंने लाइब्रेरी में अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के टाइम, उसके बाद बाकी प्रिपरेशन हायर स्टडीज़ की बात करें, ठीक है, लाइब्रेरीज में ही बैठता था। तो उसमें क्या होता था, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है, आपने 2 घंटे पढ़ा, सपोज 9 बजे से 10-11 बजे तक पढ़ा और आपका टाइम आ गया कि मुझे अब क्या करना है, चाय पीनी है। क्योंकि ये कॉमन रहता है स्टूडेंट्स में, चाय का कप होना चाहिए, फ्रेशनेस आती है, ये माइंड में ही हमें होता है और ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्रेशनेस आ जाती है। तो हम क्या जाते हैं, हम चाय पीने बाहर जाते हैं। जो ही हम लाइब्रेरी रूम से बाहर जाकर चाय पीते हैं, वहाँ पर फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहाँ पर आप बैठते हो और आप सारी एनर्जी, आप जो गॉसिप करते हो या बातें करते हो, सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है और आपके पास कहाँ से वो एनर्जी बचेगी जिसकी वजह से आप फिर फोर फोकस्ड स्टडी करो। यस, इवन दो कि आपने 2 आवर की फोकस्ड स्टडी की है मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद वो एनर्जी नहीं रहेगी। आप अगर 6 आवर भी पढ़ोगे वो उन 2 आवर्स के बराबर नहीं होता है जो सुबह आपने दिया है। मतलब 2 चीज़ें मैंने बोला, एक मैंने डिसिप्लिन बोला जो आप नहीं रख पाते हो, लेकिन इस डिसिप्लिन ना होने का रीज़न क्या है, फ़ोन को यूज़ करना और उस टाइम पे जब आप स्टडी करते हो, ठीक है? तो ये होगी पहली प्रॉब्लम। अगर आप ये करते हो तो आप दिमाग से निकालो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये ऑलरेडी आप भी कर चुके हो, बट आप इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोचते नहीं हो कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने अगर 6 आवर की का स्टडी प्लान बनाया, फोकस्ड स्टडी मुझे करनी है 8 आवर की, क्या 8 आवर मुझे लग रहा है कि मैंने 8 आवर दिन में स्टडी किया। सोने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर एक स्टूडेंट में, ऐसा मुझे कोई एक स्टूडेंट बताए जो ये फेस नहीं करता है।
हर एक ये फेस करता है, बट इसमें स्टेप लेना है, खुद को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। आपके पास 24 आवर्स है, उसमें से 8 से 9 आवर्स आप स्लीप आप करते हो, सोते हो, मान लिया। उसके बाद स्टिल यू हैव 15 आवर्स, और 15 आवर्स के लिए आपको स्टडी करने के लिए वो टाइम होता है। उसमें से 5 और इधर उधर छोड़ दो, स्टिल 10 आवर्स है। 2 आवर्स और छोड़ दो, स्टिल 8 आवर्स की फोकस स्टडी है। क्या आप खुद को पूछो अभी ये सेशन होने के बाद कि क्या मैंने आज 8 आवर स्टडी किया, क्या वो फोकस्ड स्टडी थी या नहीं थी? क्या मैंने टारगेट्स जो थे 8 आवर के टारगेट्स मैंने वो अचीव किया है या नहीं किया? क्योंकि ये तो डिसिप्लिन के साथ मेन जो है वो टॉपिक जो है वो आपका डिसिप्लिन ना होना, इसी के अंदर ये चीज़ें आते हैं। फ़ोन कॉल जो आती है, ये फ़ोन का यूज़ करना, ठीक है, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा, मैंने जो आप गॉसिप करते हो, जो आपका फ्री टाइम होता है, ब्रेक जिसमें आप लेते हो, उसमें जो आप फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, सारी एनर्जी वेस्ट होती है, फोकस नहीं रहता है, ठीक है। और उसके बाद में एक और मिस्टेक आपको बताऊंगा, वो है कि आप टाइम पे नहीं सोते हो। स्लीपिंग साइकिल आपके पास प्रॉपर नहीं है यार, ये इफेक्ट करता है आपकी साइकोलॉजी को, इफेक्ट करता है आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी इसका एक असर रहता है, फिजिकल अपीयरेंस पे भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। बायोलॉजिकल साइकिल है, सॉरी स्लीपिंग साइकिल है, ये सारी चीज़ों के साथ रिलेट है। आपके खासकर आपका जो मेंटल हेल्थ जो है वो स्लीप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। आपने दिन में बहुत ज़्यादा काम किया होता, आपको 6 से 7 बोला जाता है, मैक्सिमम 6, मिनिमम 6 करो, 7 भी कोई करता है, 8 भी करता है, 9 भी करता है, अच्छी बात है। जितनी आप अच्छी नीयत करते हो उतना आपकी बॉडी जो होता है वो रिफ्रेश हो जाती है, आपका माइंड जो होता है वो पूरा जो होता है उसमें जो भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। काम आप अच्छे से नींद करते हो। लेकिन अगर आप रात के 2 बजे सोते हो और सुबह 10 बजे उठते हो, वो आपका हेल्प नहीं करेगा। ये भी टेस्टेड है, ठीक है, कि 2 बजे अगर आप सोते हो फिर सुबह 10 बजे उठते हो, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपका हेल्थ ऑलरेडी खराब हो जाता है और उसकी वजह से आपको सिकनेस आ जाती है। सिकनेस इन द सेंस ये होता है, सॉरी, हैंगओवर हो जाता है, माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, नींद रहती है आंखों में, ठीक है। तो आप अच्छे से फ्रेश तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो गए 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इवन 2 के अगर आप 2 बजे सोते हो, स्टिल 2 बजे के बाद भी आप 8 आवर्स की नींद करते हो, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं आपको रहती, ठीक है। इसीलिए रात को क्यों रखा गया है अंधेरा? अंधेरा क्यों है? आपको रेस्ट करने के लिए रखा गया है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है, या इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहाँ पर लॉजिक की मैं बात नहीं करूँगा, बट आपको समझ आना चाहिए ये चीज़ कि रात रखी गई है रेस्ट करने के लिए, दिन रखा गया है काम करने के लिए। आ रही बात समझ? तो लेकिन अब क्या हो रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर आ गया तो सारा कुछ उल्टा हो रहा है, सारा कुछ आप रिवर्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ही इम्पैक्ट होता है, किसी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, आपके स्टडी के ऊपर इम्पैक्ट है, और आप इस जर्नी में फंस जाते हो। ये हो गए 2। पहला, फोन जो कि साइलेंट किलर है आज की जनरेशन में, ठीक है। और आपको पता भी है ये फ़ोन हमें हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, हमारी रिलेशनशिप फैमिली के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, या जो भी आप जिनके साथ भी आप होते हो, ये आपके उनके साथ रिलेशनशिप भी ख़त्म करता है। क्योंकि सारा टाइम आप फ़ोन पे ही जब इस्तेमाल करते हो, पढ़ाई और फिर बाकी फ़ोन पे किया, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो जाते, तो आप एलोन हो जाते हो, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंसान आइसोलेट नहीं रह सकता है। हम इंसान को इस तरीके से बनाया कि हम इंटीग्रेटेड है, हम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, इंटरडिपेंडेंस है। आपका बचपन है, आप डिपेंड हो अपने पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स की एज जाती है, 50 हो गए, 60 हो गए, वो डिपेंड है अपने बच्चों के ऊपर, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपकी तैयारी चल रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप हायर स्टडीज़ के लिए आपको फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। आप अकेले नहीं जा सकते हो, अकेले आप नहीं हैंडल कर पाओगे सारी चीज़ें। ये लग रहा है, बट एक्चुअली अंदर से आप क्रश हो जाओगे और आप गिव अप करोगे चीज़ों के ऊपर। तो इंटीग्रेट है, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि टीचर के ऊपर आप डिपेंड हो, क्यों? टीचर आपको पढ़ा रहा है, कुछ चीज़ आपको समझ अच्छे से नहीं आते, लेकिन टीचर वो चीज़ें समझा रहा है आपको और आपको वो चीज़ समझ आ जाए, तब एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करते हो। तो इंटरडिपेंडेंस है, इस तरीके से सोसाइटी चल रही होती है। हो गया ये वाला चीज़। दूसरा मैंने क्या बोला, स्लीपिंग साइकिल आपका प्रॉपर नहीं है, इसीलिए आपकी स्टडी का पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टडी का इम्पैक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपकी सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होती, इवन दो आप सफिशिएंट टाइम देते हो पढ़ने के लिए, बट वो फ्रूटफुल नहीं होता। आपको वो लग रहा है कि हम जो हैं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आप पढ़ रहे हो, रिजल्ट नहीं आता।
पढ़ना और रिजल्ट आना, दैट्स समथिंग डिफरेंट। पढ़ना और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, वो आपको रिजल्ट दे देगा, डेफिनेटली देगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो और स्टिल बोल रहे हो कि नहीं, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो आपको सीधे अंदर पता चल रहा है मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। लेकिन जब आप पढ़ोगे, अच्छे से टाइम दे दोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। पहला, फोन का अनलिमिटेड यूज करना, ठीक है, कंसिस्टेंटली अपना फोन बार बार यूज करना, तो वो हो गया पहला साइलेंट किलर। सेकंड, मैंने आपको बोला प्रॉपर स्लीप नहीं आप फॉलो करते हो, स्लीपिंग साइकिल। आप 10 बजे कम से कम सोते, सुबह 6 बजे उठते, तो आपको पता चलता है, और वो 1-2 दिन में नहीं होता है। आप 21 डे साइकिल को फॉलो करो, उसके बाद आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी पता चलेगा कि मेरा अब माइंड भी किस तरीके से काम करे, मेरा फोकस कितना बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एक ही दिन में नहीं होता है, ये भी टाइम के हिसाब से होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम फास्ट रखते हैं ना, 1 महीने का फास्ट रखते हैं, और ये रियलाइज होता है आफ्टर 20 डेज ही हमें ये चीज़ रियलाइज होती है, नहीं, हमारी बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो रही है। एक्टिव इन द सेंस कि हमारे अंदर जो भी अनवांटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाती हैं, या हमारी बॉडी में फ्रेशनेस आ जाती है, और हमें ये लग रहा है कि नहीं, अब हमारा माइंड भी अच्छे से काम कर पा रहा है, क्योंकि बॉडी का रूटीन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। रात को हम सोते हैं, सुबह हम सवेरे उठते हैं, दिन में फास्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी साफ हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से फिर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कोई भी हैबिट आपको चेंज करना, उसको टाइम देना है, 21 डेज मिनिमम देना है, और उसके बाद अगर आप और 21 डेज दे दो तो आप परफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ में। ये भी अप्लाई करना है आपको। ठीक है, टाइम एनर्जी मैनेजमेंट। थर्ड मैं बात करूंगा एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप पढ़ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड मिला, पढ़ लिया आपने, सुबह आप मॉर्निंग में लाइब्रेरी को, मैं इसको चीज़ को आपके साथ रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए ही है जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप गए सुबह लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, अच्छी एनर्जी, आप सुबह उठे, डेफिनेटली जब आप सुबह उठेंगे तभी लाइब्रेरी पहुंच जाओगे। आप उठे 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे तक आप लाइब्रेरी पहुंच गए विथ फुल एनर्जी, विथ फुल मोटिवेशन, मुझे आज ये चीज़ें कवर करनी। लेकिन आप गए, आप बैठे लाइब्रेरी में, तो आपने क्या किया, आपने 1 आवर पढ़ लिया या नहीं भी पढ़ लिया, लेकिन 1 आवर अपनी लाइब्रेरी में स्पेंड किया, आप बाहर आ गए और आपका फ्रेंड मिला, आपने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। जो ही आप बातें करना शुरू करते हो, जो भी आप घर से आए थे पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली बातें करते हो ना, कंटिन्यूसली बातें करते हो, उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, आप वीक हो जाते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, 10-12 मिनट से लगता है ना बॉडी में एनर्जी कम हो रही है। अब अगर जब आप वो एनर्जी वेस्ट करो जो आपको पढ़ाने पे लगानी थी, वो आपने बातों में लगा ली, उससे क्या हो गया, आपका फोकस डाउन हो जाता है, और आपकी प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी प्रिपरेशन का इम्पैक्ट होने का मतलब आपके सिलेक्शन जो होता है वो डिले हो जाता है, और यही फिर फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है कि आपका रिजल्ट जब नहीं सही आता है। एक हो गया रिजल्ट क्लोज आना, मान लिया। दूसरा हो गया कि आपकी रैंक उस तरीके से नहीं आ रही है, ठीक है, और डिमोटिवेट फील करते हो, फाइनल एग्जाम तक यही चल रहा होता है और आपको पता भी नहीं इस चीज़ का चल रहा है। एक और चीज़, आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे JKS 2025 का एग्जाम देना है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। बेस्ट थिंग, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। NT का एग्जाम है, तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, दिन रात पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हम सिलेक्शन ले लेंगे और नायब तहसीलदार बनेंगे, मज़ा करेंगे, अच्छा पोस्ट है। हम तैयारी करें, JKPSI का सिलेक्शन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा, ये ठीक, ये ज़रूरी है कि जब तक आपके अंदर ये चीज़, ये मोटिवेशन है, तब तक आप तैयारी नहीं करते, तब तक आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा। बट यहाँ पर ही काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? जब तक आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप 24 आवर्स में से 15 आवर्स भी डेली पढ़ोगे ना, सिलेक्शन नहीं गारंटीड है, नहीं हो जाएगी सिलेक्शन जब तक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान नहीं होगा। अरे बस, मतलब आप NT को टारगेट कर रहे हो, सपोज आपको पता है 5 कंपोनेंट्स हैं, और 5 कंपोनेंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। उन चैप्टर्स को कब करना है मुझे कवर, मेरे पास सपोज 5 मंथ्स हैं, मुझे 3 महीने, पहले महीने में मैं क्या करना है, और पहले महीने के फर्स्ट वीक में मुझे क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, फोर्थ वीक में क्या करना है। तो सिलेबस को डिवाइड करना पड़ता है मंथली बेसिस के ऊपर, कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ फोकस्ड एरिया जहां पर एग्जामिनर का माइंड जाता है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये हो गई एक किस्म की स्ट्रेटजी जो आपके प्लान में आना चाहिए। थर्ड हो गया कि मुझे रिवीजन किस किस टाइम पे करना। मैंने तो 1 महीने तो पढ़ रहा हूं मैं,
क्या मैं सिलेबस को टिक कर पा रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। क्या मेरे पास ऐसा कुछ प्लान है जिसको मैं फॉलो करूँ और देखूँ और उसी हिसाब से फिर अपने आगे आगे चलूँ। 1 महीने उसको फॉलो करना है, फिर रिव्यू करना है और देखना है कि कहाँ पर मुझे कुछ छूट गया है। जो चीज़ें छूट रही है उनको वैसे ही रखना है। दिन में सपोज आप रखते हो मुझे 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, लेकिन आपके 4 चैप्टर्स नहीं हो रहे, आपके 3 ही हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे आपने और 4 रखे हैं, आपको नेक्स्ट डे वाला टास्क कंप्लीट करना कि पिछला आप करोगे। ये कंपाइल हो जाएगा आपका जो छूट रहा है। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट रखा, आपको उसमें से 70% कवर हो गया, 30% छूट गया, नेक्स्ट 30% और छूट गया, इस तरीके से छूटता जा रहा है। 1 वीक के बाद ये कंपाइल हो जाएगा। सपोज 3-4 चैप्टर्स आपको कवर नहीं हो गए, वो रह गए 1 वीक के अंदर। अब आप क्या करोगे, एक फुल डे निकालोगे, अब उस फुल डे में वो 4 कवर करोगे, अब तब ये कवर हो जाएगा इस तरह। क्योंकि चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, बट इतना भी नहीं है कि आप 50% 60% नीचे जाओगे। तो जहां पर आपने 2 महीने, अगर आप 50% कवर कर रहे हो, जो आपने 2 महीने का टारगेट रखा था सिलेबस करने में, वो 4 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 60% टारगेट कर रहे हो, जो आपने 2 महीने में टारगेट रखा था, वो आपको हो जाएगा 3 महीने से ज्यादा। जो अगर आप 70% टारगेट करो, जो आपने 2 महीने का टारगेट रखा था, वो 2.5 महीने से ऊपर ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आप 80 to 90% टारगेट करते हो, तो जो 2 महीने का टारगेट होता है, वो 2 महीने 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर फिर वो हो जाता है। इस बात को समझो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सभी बच्चे इसलिए मिस्टेक करें, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास माइंड है, आप सारे इंटेलिजेंट हो, सारे टाइम दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहा है टीचर, नोट मेकिंग भी कर, सारी चीजें कर, बट ऐसी चीजें जब आप रैंडमली चल रहे हो विदाउट प्रॉपर प्लान, विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी, आपका टाइम देना कोई फायदा नहीं है। कितना भी कोशिश करो, स्टिल आप रह जाओगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, जब तक प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी एजुकेटर से पूछो, या जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिन्होंने लेट एग्जाम क्वालिफाई किया, वो आपको यही बोलेंगे। मेन पॉइंट इस चीज को भी वो हाईलाइट करेंगे, हम रैंडमली चल रहे थे, ठीक है, इधर उधर की बुक्स भी पढ़ रहे थे, जहां से मर्जी वहां से पढ़ रहे थे, कोई प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं था, फिर पता भी नहीं चल रहा रिवीजन कब करें, फिर पता भी नहीं चला टेस्ट सीरीज कब देने। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करें, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरलोड कर रहे हो आप खुद को। ओवरलोडिंग का मतलब हो गया, आप सोच रहे हो कि चलो इस वीक में मैं आज क्या करूंगा, कल से मैं क्या करूंगा, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, रात को 12 बजे सोऊंगा और दिन भर पढ़ूंगा मैं। ठीक, पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट डे आपने फिर से वही किया, मैं सुबह उठूंगा 6 बजे, रात को 12 बजे सोऊंगा। डेफिनेटली ठीक किया आपने, बहुत अच्छा, 2 दिन स्टडी होगी। तीसरा दिन जब आप कर रहे हो, आप फिर से सेम वही चीज कर रहे हो और फिर से वही आपने किया। लेकिन 4th डे में आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 14 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ोगे और फिर वो कंसिस्टेंट तरीके से आप करोगे, रेगुलर बेस पे आप करोगे। नहीं, इतनी कैपेसिटी हमारी बॉडी की नहीं होती कि आप 14 आवर्स डेली बेस पे पढ़ो। यस, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। करना क्या है, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 14 to 15 आवर्स ए डे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 आवर की फोकस स्टडी रखनी है। सुबह 2-3 आवर, शाम को 2-3 आवर, अच्छे तरीके से फोकस। मतलब हो गया, कोई फोन नहीं, फोन को साइलेंट पे रखना है, फोन का इवन की यूज ही नहीं करो उस टाइम पे, रूम में ही नहीं रखो, ठीक है, स्विच ऑफ लगाओ, फ्लाइट मोड पे रखो, जो मर्जी है वो करो, बट फोन को अवॉइड करना उस टाइम पे। उसके बाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो 6 आवर की स्टडी जो होनी चाहिए वो एक क्लास होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। आप 2-2 आवर में 3 स्लॉट्स करोगे, 2 आवर में एक सब्जेक्ट, 2 आवर में दूसरा सब्जेक्ट, 2 आवर में तीसरा सब्जेक्ट, और आप खुद ही कैलकुलेट करोगे फिर 6 आवर्स की स्टडी या 7 आवर्स की स्टडी अगर आप वीक में करते हो, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 आवर्स पढ़ते हो, 7 से 49 आवर्स की स्टडी आप करते हो। 49 आवर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर 3 महीने और 4 वीक्स होते हैं, 7 4 28, आप खुद देखो कितने आवर्स की स्टडी आप करते हो 1 महीने के अंदर। तो इस फोकस स्टडी से आपका कवर हो जाता है। तो दैट मीन्स आपको डेली बेस पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आवर्स यूज़ नहीं करना, आपको एनर्जी सेव करनी है, कम टाइम में पढ़ना है, कम टाइम इस्तेमाल करना है, 6 to 7, लेकिन वो फोकस्ड होनी चाहिए। और वो उसी टाइम वो फोकस स्टडी होती है जब आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी वो प्रॉपर तरीके से अलाइन हो। अरे बात समझ, आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, या आपको नींद ना आती हो कि आपको यहाँ से नींद आ रही है और आप फिर प्रिपरेशन कर। ये जो 13-14 आवर्स की स्टडी जो होती है ना, जब एग्जाम का डेट निकलता है ना, डेट शीट निकलता है, आपको बोला जाता है 28 डेज रह गए, 27 डेज रह गए, डेट शीट आ जाता है, फिर बोलते 1 महीने में आपका एग्जाम, वो वहां पर चलता है।
वहाँ पर भी आपको फिर बीच में ब्रेक लेनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाता है, उतना जो है प्रोडक्टिव नहीं रहता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो फिर आपको फिर से रेस्ट लेना पड़ता है 1-2 दिन, फिर से आप पीक पे आ जाते हो इस तरीके से। तो वो लास्ट डे चलता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते हो ना 5-6 महीने की, तो स्टार्टिंग में आपको 5-6 आवर की स्टडी जो होती है वो होता है, और लास्ट पे आप वो चीज़ करते भी हो क्योंकि आपने सिलेबस कवर भी किया होता है, और आप मोटिवेट भी होते हो ना, क्योंकि आपको ये अंदर मोटिवेशन होती है माइंड में कि नहीं, मेरा सिलेबस अच्छे से कवर है, लास्ट में और पुश दे दूंगा तो हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ जो है जिससे आप क्या होता है, जिससे आपकी जो है सिलेक्शन नहीं होती है, जो आपकी सिलेक्शन को इम्पैक्ट करता है, वो आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो खुद को किसी और के साथ। आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हो, उसके साथ कंपेयर किया, यार ये तो 10 आवर्स दिन में पढ़ रहा है, मैं तो 4 भी नहीं पढ़ता हूँ, कोई 15 पढ़ रहा है, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप उस कंपैरिजन में लगते हो, जिसकी वजह से आपके जो सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। जब सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो डाउन होती है, आप अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो होता है वो कम आ जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, हर एक का अपना अपना ये होता है, अप्रोच होता है पढ़ने का। कोई नोट्स बनाकर पढ़ रहा है, कोई बुक्स को पढ़ रहा है अंडरलाइन करके, फिर बुक्स को पढ़ रहा है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता है, उसको वैसे होता है, कोई जो है टेस्ट सीरीज लास्ट पे देता है, कोई टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही लेकर जाता है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता है, कोई लेक्चर सुन के ही क्वालिफाई करता है, ठीक है, कोई पीडीएफ्स पढ़ के ही क्वालिफाई करता है। तो हर एक का अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। किसी का हैबिट होता है कि मुझे नोट मेकिंग करने, नोट मेक के बाद उसको ईजी होता है रिवाइज करना, ठीक है। तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है। तो जब आप कंपेयर करते हो ना एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। कोई 12 घंटे पढ़ सकता है लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपका अप्रोच अपने तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप 3 आवर 4 आवर से पढ़ते हो, वो उसके 12 आवर्स के बराबर होता है। तो इसीलिए आपको कंपैरिजन नहीं करना है। फ्रेंड सर्कल में अगर आप होते हो, या एक दूसरा बोल रहा है कि मैंने इतना पढ़ा है, आप किसी को देखते हो कि सुबह से पढ़ के शाम तक वो पढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको खुद का देखना है कि आपकी क्या क्या पॉजिटिव्स हैं आपके अंदर, ठीक है, आपकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू दूसरे से, और दूसरे की क्या क्या वीकनेस हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपसे। तो इस तरीके से फिर वो अप्रोच जो होता है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को आपको फुल ऑन रखना है। ये हो गया। दूसरा होता है आप नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है खुद के साथ बोल, नहीं यार मेरा नहीं होगा, मैंने पिछली बार भी दिया था नहीं हो गया, पिछली बार भी दिया था उससे भी नहीं हुआ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने टेस्ट्स भी दिए, मैंने क्लासेस भी देखे, इस सर से भी पढ़ा, उस सर से भी पढ़ा, लेकिन मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप सेल्फ टॉक कंटिन्यूसली करो, और जो ही सेल्फ टॉक होना शुरू होता है तो आप खुद के ऊपर डाउट करना शुरू करते हो। जो ही अपने अंदर डाउट आ जाएगा, फिर कोई कितना भी कोई करेगा ना, पुश करे आपको, आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि जब आप खुद तैयार नहीं हो, इवन के फेलियर्स ड्रॉबैक्स आते हैं, सॉरी, फेलियर्स ड्रॉबैक्स पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन वहाँ से ही सीखना होता है। किसी मिशन के लिए आप निकले हो तो उस मिशन को पूरा करके ही आ जाओ, ठीक है। तो जब आप वहाँ से वो इस मिशन को कंप्लीट करो, आपके अंदर ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है, इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं यार मैंने अगर किसी चीज़ में कुछ टाइम दिया है तो वहाँ से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकल के आया हूँ, ठीक है, जो मैं पहले था वैसा मैं नहीं हूँ, ठीक है। हमेशा रिजल्ट्स पे, आउटकम्स पे ही नहीं होता है, कुछ ऐसा भी होता है, आपको खुद को देखना कि मेरे अंदर कितनी चेंज आ गई है, समझ आ रही है। तो सेल्फ टॉक पॉजिटिव हमेशा किया करो, नेगेटिव नहीं। या को बार बार बोल रहे हो कि मेरा नहीं होगा, या कभी बोल रहे हो होगा कभी नहीं होगा, नहीं, एक ही रिदम में आप रहो। आप कम भी अगर पढ़ रहे हो, बट थोड़ा 2 आवर ही दिन में पढ़ रहे हो, बट बोलो नहीं मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो बॉडी फिर उसी तरीके से रिएक्ट करनी है। माइंड और बॉडी को नहीं पता होता कैसे चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आप इसको डायरेक्शन दे दोगे ना, जो 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 आप खुद के साथ टॉक करते हो ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर आपका नेक्स्ट मूव कैसा होगा। लेकिन जब आप सुबह ही बोलोगे यार मुझे आज एनर्जी नहीं है, क्या करूँ मैं, तो फिर बॉडी बोलते नहीं एनर्जी नहीं, फिर रेस्ट कर लो, फ़ोन उठा लो, फ़ोन चला लो, बात खत्म, फिर वेस्ट हो जाता है दिन। तो सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं करना, सेल्फ टॉक शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, देखो अब मोटिवेशन, आपको अंदर मोटिवेशन होती है कि चलो मुझे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती है। आप 6 महीने आपको मोटिवेशन नहीं रहेगी। आप अभी सोच रहे हो किसी एग्जाम के लिए मुझे तैयारी करनी है, 5 6 7 दिन, 1 वीक के बाद क्या हो जाएगा, 1 वीक के बाद आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि आप प्रिपरेशन को क्या करोगे, स्लो करोगे या प्रिपरेशन को नहीं करोगे, नहीं। आपका एक पर्पस है, आपको पता है मैं किस
पर्पज़ के लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं किस पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, आपको थोड़ा-सा बैक फ्लैश करना पड़ेगा, सॉरी फ्लैग बैश करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आपको देखना पेरेंट्स का रोल आपके अंदर क्या रहा है, सोसाइटी का रोल क्या रहा है आपके अंदर, आपकी एक इमेज सोसाइटी में अपनी क्या है, ठीक है? और अभी आने वाला टाइम जो है, उसमें मुझे क्या-क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी, कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, क्या मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ? तो ये फ्लैशबैक्स आपके माइंड में आने चाहिए, ये आपको फिर पुश करता जाएगा, ये पुश करता जाएगा, पुश करता जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली आप स्टडी में चलते रहोगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपकी प्रिपरेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और मैं वैल्यू ऐड करूँगा इसमें, वो है आपका फ्रेंड सर्कल। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल है, आपको सपोर्ट देता है, फुल ऑन सपोर्ट आपको देता है, तो दैट मीन्स सिर्फ आप ही सिलेक्ट नहीं होगे, वो तीनों के 3 या 4 के 4 फ्रेंड सिलेक्ट हो जाएँगे। मैं एक ही एग्ज़ाम में नहीं बोल रहा, एक ही एग्ज़ाम में आपका नाम आ जाएगा, बट ये है कि चारों के 4 बच्चे जो हैं, चारों के 4 दोस्त जो वो एडजस्ट हो जाएँगे, ये गारंटीड है। ये देखने को मिला भी है, जो फ्रेंड सर्कल जिस हिसाब से होता है, पॉज़िटिव फ्रेंड सर्कल है, वो सिलेक्शन लेता ही है। एक अगर सिलेक्शन लेता है, वो दूसरे को फिर मोटिवेट करता है। वो गायब नहीं होता, वो दूसरे को मोटिवेट करता है, आप करते जाओ, गाइड करता है। तो फिर क्या होता है, वो सिलेक्शन उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, ये तो हमारे साथ ही पढ़ रहा, चलो हमारा अभी नहीं हुआ है, कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, बट उसको इम्प्रूव करेंगे। और वही हेल्प आपको, वही फ्रेंड्स, वही मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, मैंने आपको जो बोला आपने सुना है कि हाँ सर, ये आप सही बोल रहे हो। मैंने तो अपनी बात जो मुझे लगा कि आपको बोलना है, मैंने वो अपनी बात बता दी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने लाइफ के ऊपर किस तरीके से इन चीज़ों को देखोगे। सोने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन में ही नहीं है, बट ओवरऑल लाइफ को जीने के लिए खुद को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में आपने क्या किया, आपका माइंड किस तरीके से सोच रहा है, कितना नेगेटिव जा रहा है, कितना पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, किसके बारे में आपकी क्या सोच है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट करता है और आपके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि परफेक्ट तो पूरा दिन तो नहीं रहोगे आप, लेकिन विद टाइम के साथ स्लोली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपके अंदर चेंज आ जाएंगे, आपकी सोच भी बदल जाएगी, आपकी लाइफ भी चेंज, डेफिनेटली आपका माइंडसेट जो ही चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव रहता है, कंटिन्यूअसली दूसरों के बारे में बात करना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यार उसका हो गया, मेरा नहीं हो गया, यार उसका कैसे हो गया, इसी चक्कर में आप रहोगे तो नहीं हो जाती हैं। हर एक चीज़ लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी बात बोल दी, चलो बोल दिया मैंने, किसी को गाली दी या किसी को कुछ भी बोल दिया। हर चीज़ का इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर है। वो आप नोट्स नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है लाइफ के अंदर, और फिर आपका रिस्पॉन्स भी लाइफ के साथ उसी तरीके से होता है। आपको पूरी दुनिया को ठीक नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के ऊपर नज़र रखनी कि मैं किस तरीके से हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, किस एंगल से सोच रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है? ना कि आपको सारे लोगों की फ़िक्र लगेगी। जिसको सारे लोगों की फ़िक्र लगती है ना, तो वो खुद को नहीं सँभाल पाता है। पहले खुद को आप सँभालो अच्छे तरीके से, फिर उसी तरीके से आपका रिएक्शन भी वैसे ही होगा। आप फिर उसी तरीके से सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे, आस-पास जो भी है आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप, मैं नहीं बोल रहा आप लोगे, बट जहाँ-जहाँ आपको लगेगा आप वहाँ-वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी के अंदर। बट पहले खुद को ठीक करो। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो, तो तभी आप कर सकते। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगी, और आप स्ट्रेस्ड रहोगे, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो वेस्ट हो जाएगी। लाइफ को वेस्ट नहीं नहीं होने दो। देखो, पढ़ाई का ये मतलब नहीं आपने पढ़ लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने डिग्रियाँ लाई हैं, बहुत अच्छा है। वो अच्छा है, डिग्री आपने हासिल की है, आपने टाइम दिया है, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल डिग्रीज़ में लगा लेते हैं बच्चे, बहुत अच्छा है। मास्टर्स, हायर स्टडीज़, एमटेक, पता नहीं क्या-क्या, बहुत अच्छा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर उससे आपका फ़ायदा नहीं होता है, वो सारे 20 के 20, 30 के 30, 40 के 40 साल वेस्ट आपके हो, आप समझो वो वेस्ट है। वो कंप्लीट, अगर आपके अंदर चेंज नहीं है, अगर आपके अंदर, वो बोलते हैं ना कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी बोला जाता है, ये इंसान के अंदर शऊर पैदा करता है, सोच समझ देता है, ठीक है? तो वो पढ़ाई का एक मेन रोल रहता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो अभी नहीं आया, तो चेंज करने की ज़रूरत है।
देखो, अगर आप खुद को चेंज करोगे सही ढंग से, खुद को एक प्रॉपर तरीके से, ये आसान नहीं है, जो मैंने अभी स्टेप्स बोले हैं ना, ये आसान नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट है, बट यही है जो ये करेगा, उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से लगेगा ना, आपके सेल्फ डाउट भी नहीं आएगा, आपको ये लगेगा नहीं, मैंने जो है ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने कुछ गलत चीज़ें नहीं की हुई है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है उधर उधर, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे के लिए भी तैयार हो जाते हो, और भी अपॉर्चुनिटीज आ। ठीक है, जो भी मैंने ऊपर आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप सीरियसली मतलब चाहते हो हमारी लाइफ सेटल हो जाए, हमारा क्वालिफाई हो जाए एग्ज़ाम, और हम भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको बोला उनको 21 डेज़ फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, बहुत बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, लिख कर रखना पड़ेगा मुझे आज क्या करना है, मैंने कैसे सोचा, मैंने कितना टास्क कंप्लीट, 21 डेज़ करना पड़ेगा। फिर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, बोलोगे रेस्ट करना है, ऐसे और भी चीज़ें आपको लगेगी कि नहीं, और भी अब आपको डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी जो होती है उसी तरीके से फिर रेस्पॉन्स करेगी जब आप 21 डेज इस चीज़ को, ये हैबिट अडॉप्ट करोगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप चलते रहो जैसे चल रहे हो, ठीक है। लाइफ अपॉर्चुनिटी हर जगह पर आपको देगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन दुनिया में नहीं होगा जहाँ पर लाइफ ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होगी, जहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा, वो पढ़ाई के मामले में हो, वो जॉब के मामले में हो, वो किसी भी, वो रिलेशनशिप्स के मामले, हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी को किस एंगल से आप देख रहे हो, किस नज़रिए से आप देख रहे हो। अगर आप ऐसे आ रहे हो वेस्ट कर रहे हो, ऐसे आ रहे हो वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर ब्लेम आप करोगे दूसरे के ऊपर, डिपार्टमेंट ऐसे नहीं चल रहा है, वो चीज़ ऐसे हो रही है, वो चीज़ ऐसे हो रही है, वो चीज़ ऐसे हो रही है, तो उससे अच्छा है पहले खुद को ठीक करें। और ये मैं गारंटी आपको देता हूँ, मैं लिख कर आपको देता, अगर आप ये चीज़ फॉलो करें, खुद को आप ठीक करोगे, बाकी क्या कर रहे हैं। जो आप ये जब ये फॉलो करोगे, आपकी सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होगी, आपका एक हैबिट बन जाएगा, आपकी लाइफ स्मूथली जाएगी, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी स्ट्रेस। चैलेंज आती रहती है, आप उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लाइफ बनाई गई है कि इंसान को पैदा किया गया है स्ट्रगल के लिए ही। कोई नहीं बच सकता है, किसी को जॉब है, कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, किसी के पास प्रॉपर्टी, माल दौलत, हर एक चीज़ है, फेम है, हर एक चीज़ नाम है, लेकिन स्ट्रगल कभी नहीं रुकते। लास्ट डे ऑफ लाइफ जो होता है ना, आखिरी दिन जो इंसान का होता है, तब तक स्ट्रगल में ही होता है। अब कैसे आप बोलोगे आखिरी दिन, क्योंकि आखिरी स्टेज में इंसान ज़्यादातर बीमार रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम होती है, किसी को नेक प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक प्रॉब्लम होती है, किसी को आइज़ में प्रॉब्लम होती है, वो देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो ये स्ट्रगल ही है ओवरऑल, फाइनली जब तक इंसान की डेथ हो जाती है। तो बट ये है कि चलना है, लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ना है, एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलना है। खासकर जो यंग एज होती है ना, खासकर 20s के बाद आप जो आपकी एज होती है, सबसे बेस्ट एज ये होती है, इसमें एनर्जी भी होती है, इसमें आपको टाइम भी होता है, इसमें आपको फुल सपोर्ट भी मिल रहा होता है, आप अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, जितना जो भी लाइफ आपने अभी तक गुजारी है, लीव दैट, जो हुआ पास्ट में सो हुआ, बट ये मानकर चलो कि अब मुझे आगे जो है, मुझे एक सही ढंग से अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। सही ढंग से बोलो, खुद को, आप खुद को वो वैल्यू कर रहे हो, आप किसी के ऊपर वो एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद के ऊपर ही एहसान कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरा। ऐसे टॉक्स आपको मिलते जाएंगे, मोटिवेशन आपको मिलती जाएंगे, बट सुनने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एप्लीकेशन पे जो है इसको ध्यान देना है। आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस में कितनी चीज़ें लाते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे। यूट्यूब के साथ जुड़ते जाओ, क्लास आते जाएंगे, क्लास का कोई मसला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे, सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा, बट जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, सिलेबस कवर करना, टॉपिक कवर करना कोई फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका रिफ्लेक्ट होता है आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कामनेस, ये रिफ्लेक्ट होता है एग्जाम में। अगर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी एग्जाम में, सिलेक्शन अपने आप आपके पीछे पीछे आती जाएगी, आपको उसके पीछे नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।